साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। साथियों, आज गणेश चतुर्थी का दिन है, 27 अगस्त 2025। घर में लाए हुए मिट्टी के गणेश को स्थापित करें और 10 दिनों तक गणपति बप्पा का पूजा अर्चना करें। आज इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। साथियों, गणेश जी के बाल रूप की अद्भुत कहानियां हैं, शरारतों से भरी लेकिन जीवन के गहरे संदेश देती है। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। साथियों, पहला है, इसलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा को हम मोरया क्यों कहते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। असुर सिंधु का वध करने के लिए गणेश जी ने अवतार लिया था। सिंधु ने अमृत कुंभ निगल लिया था, इससे वह अमर और अजय हो गया था। एक बार बाल गणेश आम के पेड़ पर चढ़कर खेल रहे थे। इस बीच पेड़ से एक अंडा गिरा। अंडे से मोर निकला, जिस पर सवार होकर उन्होंने सिंधु से अमृत कुंभ छीन लिया। बाद में मोर उन्हें कार्तिकेय को भेंट कर दिया। उनकी इस मोर की सवारी के कारण ही महाराष्ट्र में आज भी गणपति बप्पा मोरया का जय घोष गूंजता है और हम भी कहीं न कहीं गणपति बप्पा मोरया भी बोलते हैं। साथियों, तो साथियों, सभी दुखों को दूर करने वाले और सुखों को देने वाले विघ्नराज गणेश, आपको नमस्कार। दूसरी है साथियों, धन नहीं विनम्रता से प्रसन्नता आती है। कुबेर देवताओं के खजांची थे और शिव जी के भक्त भी। कुबेर ने देखा कि शिव के पुत्र गणेश स्थूलकाय हैं और मिष्ठान के बड़े शौकीन हैं। कुबेर को लगा कि शायद गणेश जी की अक्सर भूखे ही सो जाते होंगे। दया करके उन्होंने गणेश जी को कहा, आओ मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। पर गणेश जी खाते गए और उनके भंडार खाली हो गए। कुबेर समझ गए कि भगवान को धन से नहीं विनम्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। अंततः उन्होंने क्षमा मांगी और सिर झुका दिया। साथियों, हर तरह की माया और भ्रम से दूर रखने वाले, भक्तों की कामनाओं को पूरा करने वाले गणराज को नमस्कार। तीसरी कहानी है साथियों, हर वस्तु में ईश्वर के वास का संदेश। बाल गणेश को मित्रों संग खेलते खेलते भूख लगने लगी। गणेश जी चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम में रसोई में घुसे एवं मित्रों संग भोजन खाने लगे। जब ऋषि को पता चला तो वे गणेश को माता पार्वती के पास ले गए। पार्वती जी ने गणेश को कुटिया में बांध दिया, लेकिन फिर पार्वती जी को हर जगह गणेश दिखाई देने लगे। कहीं वे खेलते, कहीं खाते और कहीं रोते दिखे। पर जाकर देखा तो गणेश रस्सी छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। माता ने उन्हें मुक्त कर दिया। साथियों, तीनों लोगों का पालन करने वाला, विश्व में हर जगह व्याप्त गणेश जी, आपको नमस्कार। साथियों, चौथी कहानी है, गहरी लगन से मिलती है सिद्धि और बुद्धि। महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए ऐसे लेखक को तलाश कर रहे थे जो इतना बड़ा काम कर सके। उन्होंने गणेश जी को यह कार्य सौंपा, लेकिन गणेश जी ने शर्त रखी कि बिना रुके लिखेंगे। वेद व्यास जी ने एक शर्त रखी कि गणेश जी जो भी लिखेंगे उसे समझकर ही लिखेंगे। वेद व्यास ने कहा, हर श्लोक को समझकर ही लिखना। गणेश जी धैर्य और बुद्धि से बिना थके लिखते गए। कठिन छंदों को समझने में वे ठहरते और इस बीच वेद व्यास विश्राम कर लेते थे। तो साथियों, ये गणेश जी के बाल रूप की अद्भुत कहानियाँ शरारतों से भरी लेकिन जीवन को गहरे संदेश देती है। ऋषि मुनियों ने भगवान श्री गणेश जी की दिव्यता को शब्दों में नहीं बल्कि हमारे लिए प्रतीकों में व्यक्त किया है। गणेश जी का मूषक अज्ञानता को काटने एवं पेट उदारता का प्रतीक है। साथियों, हाथ, शस्त्र एवं भाव में है जीवन के गूढ़ रहस्य हैं। साथियों, हाथों और दांतों का संदेश है। झुका हुआ हाथ निरंतर दान और दांत एकाग्रता दिखाता है। साथियों,
मूसक उनकी सवारी क्यों? यह जीवन को तर्क शक्ति से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, इसलिए मूसक उनकी सवारी है साथियों। हमारे ऋषि इतने सूक्ष्मदर्शी और बुद्धिमान थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों में व्यक्त किया साथियों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।